हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हिपैटिक बिलियरी सिस्टम, जो कि जीआई का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, जीआई के सारे मतलब माउथ टू एनस हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बाकी जो एसेसरी ऑर्गन्स बचते हैं, ठीक है, वो थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। अब हम एसेसरी ऑर्गन्स पे आएंगे, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड ऑल। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले उनकी एनाटमी, फिर एनाटमी के बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, और उसके बाद फर्दर जो भी हम मैनेजमेंट एंड ऑल करते हैं, जो भी डिसऑर्डर्स करते हैं, डिसऑर्डर्स के जैसे हम करते आए हैं वैसे ही अभी हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हिपैटिक बिलियरी सिस्टम आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है जैसे लीवर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर को। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए थे ना। ठीक है, ये वाला राइट अपर यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो बाकी अब क्या रहता है, देखो इसके वेट की बात करें तो वेट क्या रहेगा, ये है यहाँ पर, इट इज़ वेट अबाउट 1500। वैसे अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं कि वेट ऑफ द लीवर इज 1002। मैं पूरा लिख देती हूँ ना, ताकि आपको पीडीएफ में फिर रिवीजन करना हो तो इजी हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, पॉइंट्स में लिख दूंगी। ठीक है, वेट की बात करें हम तो वेट रहता है 1000 to 2500 ग्राम। ठीक है, एवरेज हम ले तो 14 और 1500 बोल सकते हैं एवरेज। ठीक है, ग्राम एवरेज। ठीक है, फिर आती है बात कि ये जो है ना, अब लीवर ग्लैंड है तो ग्लैंड ये दोनों होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये ग्लैंड है, ठीक है, दोनों होगा, एंडोक्राइन। ठीक है, मतलब इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। ठीक है, और एक्सोक्राइन। ठीक है, अब देखो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कैसे। ठीक है, अब जैसे एक्सोक्राइन की बात कर लेते हैं तो एक्सोक्राइन में आता है हमारा जैसे फंक्शन ऑफ बाइल सिक्रीशन। ठीक है, बाइल सिक्रीशन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एंडोक्राइन में आ जाएगा एक तो एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, और प्लस थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है। ठीक है, समझ आ गया। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि ये बाइल की सिक्रीशन करता है। एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये एंजियोटेंसिन और थर्मोपोइटिन की सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब आपको पता होगा जैसे रास सिस्टम में फिर वो एक्टिवेट, अब क्या होता है जब हाइपोवॉलीमिया हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, या फिर वॉल्यूम कम हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होता है, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो क्या करता है, किडनी क्या करती है, हमारी रेनिन को सिक्रेट करती है। जब रेनिन सिक्रेट करेगी किडनी, तो उसमें क्या होगा, जब मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ। जैसे ये किडनी है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो लीवर, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, रुचा, ये लीवर है। ठीक है, उसके बाद आया फिर हमारा ये किडनी, और फिर आता है ये लंग्स। ठीक है, ये तीनों का क्या, अब देखो बॉडी में वॉल्यूम जब कम हो जाता है, सॉरी ये भी किडनी लग रही है, मैं इसको ये जैसे लंग्स। ठीक है, अब देखो बॉडी में क्या होता है जब वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से ये क्यों, हमारा लीवर है ये सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, ये। ठीक है, ये आया एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, और ये किडनी क्या सिक्रेट करेगी, रेनिन। ठीक है, और यहाँ से आएंगे एस।
ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो जैसे एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन और एस हमारा सीक्रेट हुआ, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन से जिस टाइम पे हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन हुई, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो इन ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी सी चीज़। अब देखो, जैसे ये लीवर से आया, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, बच्चों अगर आपको स्लो लगेगी ना वीडियो तो थोड़ा सा आप 1.5 या 1.25 जैसे आपको लगे थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को इसके साथ यूज टू होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इस मतलब ऐसे थोड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना, और इमेजेस को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, मतलब विद लेबलिंग हम उसको अच्छे से देख सकते हैं ना इमेजेस को, और कुछ और भी आपको अटैच करनी हो फाइल्स तो ईजी हो जाता है थोड़ा, है ना। पर ये है कि थोड़ा सा अगर वीडियो स्लो लगेगी तो आप स्पीड कर लो इंक्रीज, ठीक है। अब एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा एक्ट करेगा रेनिन, ठीक है, इधर आएगा रेनिन जो कि कौन सिक्रीट करी, किडनी, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट एंजियोटेंसिनोजन 1 में, ठीक है। फिर फर्दर फिर कौन आएगा, फिर हमारा लंग सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, वो काम करेंगे, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट फर्दर एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये आगे जाके, ठीक है, ये जैसे किडनी है, ठीक है, किडनी पर ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसमें भी फिर फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स मेडुला। सो जो कॉर्टेक्स होता है उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब ग्लोमेरुलोसा लेयर है, उसके ऊपर क्या करता है, ये जो है जैसे हमारा एंजियोटेंसिन 2 सीक्रेट हुआ, ठीक है, कॉर्टेक्स पे उसने एड्रिनल ग्लैंड के सुप्रारीनल ग्लैंड पे एक्ट किया, कॉर्टेक्स पे जिसकी कौन सी लेयर पे, ग्लोमेरुलस पे, ग्लोमेरुलोसा पे। ग्लोमेरुलोसा क्या करती है, ये सीक्रेट करती है फर्दर, अच्छा मैं इसको चेंज कर लेती हूँ कलर, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब ग्लोमेरुलोसा क्या कर रही है, एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, देखो, अब एल्डोस्टेरॉन हमारा हेल्प करता है सोडियम रिटेंशन में, सोडियम रिटेंशन में, ठीक है। अब सोडियम रिटेंशन करेगा, और अब जैसे सोडियम रिटेंशन करता है ना, तो सोडियम इज अ वाटर लविंग, सोडियम वाटर को लव करता है, तो वो वाटर को भी रोकेगा, खुद रुकेगा बॉडी में तो वाटर को भी रोकेगा, ठीक है। तो सोडियम एंड वाटर रिटेन इन बॉडी, ठीक है, रिटेन इन बॉडी। जब सोडियम रुकेगा वाटर भी रुकेगा, तो हाइपर वॉलीमिया की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। ये सारा फंक्शन होता है जो मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, जो कि हमारे हार्मोन्स जो लीवर सिक्रीट करता है वो सारे होते हैं, ठीक है। ये रास सिस्टम ये आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी इसमें तो इतना दिया नहीं है टारगेट हाई में, बट जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम शेप की, ठीक है। अब जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ये थी हमारी इमेज, ठीक है, कैसी लग रही है ये देखो इधर, एक सेकेंड मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, ठीक है, ये वाली देखो, ये इधर है ना, ये वाला पोर्शन, ये लीवर का जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये देखो कैसी लग रही है, दिस इज काइंड ऑफ वेज, और आप बोल सकते हो इसको वेज एंड ट्राइंगुलर और बोट शेप, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको नोट्स के लिए इजी हो जाए, और आप, ठीक है, शेप लिख देते हैं, सॉरी
शेप हमारी आ जाएगी ट्रायंगुलर, ठीक है, वेज और बोट शेप, बस इतना लिख देती हूँ, ठीक है। अब लोकेशन की हमने बात कर ली थी, लोकेशन की हमने बात कर ली थी कि राइट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, जो कि हमने देखा है राइट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और स्पेसिफिक बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगेस्ट्रिक, एंड राइट लंबर रीजन, एंड राइट लंबार रीजन, ठीक है, ठीक है। ये आ गई हमारी लोकेशन और शेप की बात, ठीक है। फिर अब देखो, अब करते हैं लोब्स की बात। अब जैसे ये लीवर है, ठीक है, तो इसमें 4 लोब्स होती हैं, ठीक है, ये एक आगे, एक ऊपर और एक नीचे। और ये वाली जो है, ठहरो एक सेकंड, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ। अब ये देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ये वाली तो आ गई लेफ्ट लोब, ठीक है, ठीक है। ये वाली आ जाती है हमारी राइट लोब, ठीक है। अब देखो नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट, ठीक है, और ऊपर वाली को बोलेंगे कॉर्डेट। दीज आर द 4 लोब्स। और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वाली कौन सी है, लार्जेस्ट है हमारी राइट लोब, ठीक है। अब देखो जो थोड़ा सा मेन टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है, देखो अब जैसे ना ह्यूमन बॉडी है ना, अब क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो अब हिपेटोसाइट्स, अब हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे किडनी का नेफ्रॉन होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, वैसे ही हर एक ऑर्गन्स के अपने, जैसे पहले आपने बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि पहले सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन सिस्टम, तो वैसे करके बॉडी बनती है हमारी। तो हमारी अलग अलग बॉडी में जैसे अलग अलग सेल्स हैं, फिर टिश्यूज हैं। तो हमारा जो लीवर है, दिस आर मेड अप ऑफ, बताओ कौन से सेल्स होते हैं, हमेशा सुनते आए हैं हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को हिपेटोसाइट्स को लेके। हिपेटोसाइट और आर नॉट द फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। तो कौन है फिर, हिपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। हिपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, हिपेटिक लोब्यूल्स are the structural and functional unit of liver। अब मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे लोब से बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये लोब है, ठीक है, लोब है, फिर आगे फर्दर लोब डिवाइड करती है हिपेटिक लोब्यूल्स में, उसके आगे आते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स, जो कि हमारे लीवर में 50 to 100 पाए जाते हैं, ठीक है। फिर वो लोब्यूल्स के अंदर भी आते हैं हिपेटोसाइट्स, ठीक है, वो मैं आपको इसके थ्रू ही बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये सबसे पहले यहाँ बीच में आएगी सेंट्रल वेन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल। ये मैं हिपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ बता देती हूँ, दिस इज हिपेटिक लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है, देखो हिपेटोसाइट्स आते हैं ऐसे, ये छोटे 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 छोटे, ये ऐसे इस फॉर्म में यहाँ पे हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर बीच में आएगी हमारी साइनसोइडल कैपिलरीज, ठीक है, यहाँ पे दिस वन। अब फर्दर
ये ट्राइएड बनता है, ठीक है। इसको मैं आपको 3 कलर से शो कर देती हूँ, 1 2 एंड 3। अब देखो ये ना चारों साइड को होगा, ठीक है, मतलब इस साइड को भी, इधर भी सेम आएगा, ठीक है, इधर भी ऐसे ही। मैं मतलब 2-4 जगह में ही बनाऊंगी, ठीक है। ये आ गए हमारे हिपेटोसाइट्स, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हर साइड को आएंगे, मतलब इधर को भी, इधर को भी, ठीक है। और फिर बीच में साइनोसॉइडल कैपिलरीज आएंगी, ठीक है। मैं एक साइड को बता दूंगी, फिर यहाँ पे ट्राइएड बनेगा, ठीक है, जैसे इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, ठीक है, हर साइड्स पे। ये इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया और इधर आ गया, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मतलब यहाँ पे ये वाली जो, ये देखो ये कैनालिकुलाइज होती हैं यहाँ पे, बाइल कैनालिकुलाइज, ठीक है, ये इस साइड पे प्रेजेंट होती है, यहाँ इधर आएंगी बाइल कैनालिकुलाइज, जो क्या करती हैं, हिपेटोसाइट्स क्या करते हैं, बाइल को सिक्रेट करेंगे, वो यहाँ से कलेक्ट होके सारी बाइल यहाँ चले जाएगी हमारी। दिस इज, इनको मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, दिस वन इज बाइल डक्ट, दिस वन इज hepatic artery, and this one is portal hepatic portal vein, ठीक है। और ये भी मेंशन कर देती हूँ, साइनोसॉइडल कैपिलरी, ठीक है। अब जैसे कैपिलरी के भी टाइप्स होते हैं ना, जैसे कॉन्टिन्यूअस होती है, फेनेस्ट्रेटेड होती है, साइनोसॉइडल होती है कैपिलरी, तो इसमें जो है साइनोसॉइडल टाइप्स की कैपिलरी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये बीच में आ जाएंगे हमारे, इसको इस कलर से यहाँ पे आते हैं बीच बीच में, दीज आर कूफर सेल्स, ठीक है, जो कि फेगोसिटिक सेल्स ऑफ लीवर रहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे टारगेट हाई के हैं इधर, ठीक है। हमने देख लिया कि लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका वेट देख लिया 1500 ग्राम। लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, ठीक है, लोब्यूल्स मैंने बता दिया, हिपैटिक लोब्यूल्स, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हमारे लीवर के, ठीक है। कूफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेगोसिटिक सेल्स हैं, जो कि लीवर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट बाइल डक्ट कॉल्ड एज कैनालिकुलाई, ठीक है, जो हिपेटोसाइट के साथ छोटे छोटे डक्ट्स हैं उनको बाइल कैनालिकुलाइज बोलते हैं। वो फिर फर्दर क्या करती हैं, आगे कलेक्ट करके बाइल डक्ट को पूरा बाइल जो हिपेटोसाइट सिक्रीट कर रहे हैं उसको फर्दर आगे दे देती हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी बात, कैनालिकुलाई कैरी बाइल सिक्रेटेड बाय हिपेटोसाइट टू लार्जर बाइल डक्ट, ये तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। हिपैटिक डक्ट फ्रॉम लीवर एंड सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है देखो, ये ना, ये पूरा मैं आपको चार्ट बना के अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हिपैटिक डक्ट आती है, ठीक है, लीवर से सिस्टिक डक्ट आती है, वो गॉल ब्लैडर से ज्वाइन करके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जो कि एम्प्टी करती है इनटू द ड्यूडेनम। ये मतलब ये दिस इज अ पाथवे, ठीक है, मैं आपको पाथवे अभी समझा देती हूँ, ठीक है। चलो ये पाथवे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ थे, नाउ वी विल डिस्कस द पाथवे ऑफ बाइल, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि कहाँ पे हिपेटोसाइट्स में बाइल कैनालिकुलाई थे, बाइल कैनालिकुलाई ने, अब देखो बाइल कैनालिकुलाई से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिस इज बाइल, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, अगर आवाज थोड़ी ऐसी हो तो आई एम सो सॉरी। बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है, ये दोनों साइड से आएगी, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कॉमनली, ये दोनों साइड से आएगी, ठीक है, दोनों लोब से आएगी। फिर आएगा बाइल कैनालिकुलाई, ये फर्दर बाइल डक्ट को बाइल दे देती हैं। फिर बाइल डक्ट फर्दर राइट हिपैटिक डक्ट, चलो मैं आपको ना दोनों साइड का ही बता देती हूँ, ठीक है। एक जैसे बाइल कैनालिकुलाई इधर से आई, ये बाइल डक्ट इधर से आई, और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट इधर से आई, ठीक है। और ये फिर फर्दर इन्होंने बना दी कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा फर्दर, अब यहाँ गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है। अब गॉल ब्लैडर से कौन आई, सिस्टिक डक्ट, ये आई सिस्टिक डक्ट। अब
सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट यहां से आई और ऊपर से कौन आई थी, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया, ये ज्वाइन हुई और क्या बना दिया इन्होंने बना दी नीचे आके, सॉरी, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। गॉट इट। अब कॉमन बाइल डक्ट, अब आगे फर्दर देखो, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट आई, यहां से अब पैनक्रियाज है, ठीक है। ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। अब पैनक्रियाज से आई पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, ये वाली पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। और इन दोनों ने आगे ज्वाइन करके क्या बना दिया, ये ज्वाइन करी और इन्होंने बना दिया एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। एम्प्यूला ऑफ वेटर बन गया। अब जो कि कहाँ ओपन होता है, जैसे ये आया एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप क्योंकि मैंने पीछे लिख दिया ना, तो ये शीट चेंज करने के लिए ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एम्प्यूला ऑफ वेटर फिर आगे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन करता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है। और अब ये भी याद रखना, देखो जो हमारा सिक्रीशन होती है ना बाइल की, ठीक है, बाइल की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, बाइल की सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जिसके जो कि 3 स्फिंक्टर से मिलके बनता है, ठीक है। ये मतलब ये पॉइंट याद रख लेना, और जो कि एएनएस के कंट्रोल पे चलता है। सो ये था हमारा इतना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन। अब आते हैं, देखो फंक्शंस ऑफ, चलो हमने लास्ट नहीं किया मेरे को लगता है अभी कंप्लीट, ये ठीक है। फंक्शन ऑफ लीवर की बात आती है अब, ठीक है। अब फंक्शन में देखो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेन लीवर है वो क्यों जाना जाता है, ठीक है। मेन लीवर का काम ही है मेटाबॉलिज्म, वो मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बनाना, बाकी नॉन कार्बोहाइड्रेट के जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और फैट्स हैं, ठीक है, उनको भी फिर फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ठीक है, उनसे ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस रहते हैं हमारे, ठीक है। और फिर आ जाता है जैसे नेक्स्ट हमारा, एक तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट हमारी ये वाली स्लाइड, ठीक है। अब इसमें देखो अमोनिया कन्वर्जन, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे लीवर का काम क्या होता है, ये जो जितने भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना बॉडी में, तो वो सारे पहले मतलब उनको डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, उनको ब्रेक डाउन करके, जैसे अमोनिया का यूरिया बनता है, ठीक है, लेस टॉक्सिक उसको बना के वो कन्वर्जन करके फिर बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया अमोनिया कन्वर्जन, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म लीड टू अमोनिया जनरेशन, ठीक है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, फिर लीवर उसको कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अब लीवर का काम क्या होता है, जो भी अब देखो हमारी मेन जो प्रोटीन्स हैं वो सारी सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। और मैं वैसे ही आपको ऊपर से सारे कुछ बता देती हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कम पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ड्रग मेटाबॉलिज्म दिया है, विटामिन और आयरन की स्टोरेज बताई है ना, विटामिन ए, डी, ई, के और B12, इट ऑल्सो स्टोर्स आयरन और कॉपर को भी स्टोर करता है, ठीक है। बाइल फॉर्मेशन जो कि हमारे हिपेटोसाइट्स करते हैं, ठीक है, और वो स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। अब देखो और एक क्या फंक्शन आ जाता है, ठीक है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर सारे उनकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वाइटामिन की फॉर्मेशन करता है, वो तो इसमें बता भी दिया। अब देखो 3, 4 और 6 को छोड़ के, 6 तो होता ही नहीं, पर उनको छोड़ के बाकी जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ, वैसे ही आप याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है, मतलब लिखना क्या इसको, सिंथेसिस ऑफ क्या बताया मैंने, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, 3, 4 और 6 को छोड़ के। फिर आती है नेक्स्ट अब
नेक्स्ट आता है हमारा एंटेरोहिपैटिक बिलीरुबिन सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो बिलीरुबिन इज रिलीज फ्रॉम आरबीसी। इसमें मैंने इसको ना मैं आपको पोर्शन करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये एक पोर्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये एक पोर्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद एक ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बोल देंगे, देखो यहाँ पर ये काम चलता है पहले तो स्प्लीन में, सारा सॉरी ये वाला काम चलेगा स्प्लीन में, यहाँ दिस वन इज फॉर स्प्लीन, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा लीवर का, और फिर आ जाएगा हमारा इंटेस्टाइन का, गट लिख देती हूँ, इंटेस्टाइन का ये। अब देखो स्प्लीन का मेनली काम क्या होता है, जो कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो जैसे अब देखो पहले मैं ना बाइल पिगमेंट आपको बता देती हूँ। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ठीक है। बाकी सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटाशियम टॉर्कोलेट, सोडियम पोटाशियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। मतलब ये सारे जो है हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बाइल सॉल्ट बहुत काम आते हैं। ये चीज़ें ना दी मतलब शॉर्ट में दिया है टारगेट हाई में, तो बट मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर की बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो स्प्लीन में मैं ना आपको थोड़ा ईजी वे में बता दूंगी। अब देखो जैसे स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड, ठीक है। जो कि जहाँ पे क्या करते हैं, मतलब सेल के आरबीसी है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, उनको फर्दर डिस्ट्रॉय करके उनका जो जैसे हम बताएंगे हीम को अलग करके, पोरफायरिन रिंग को अलग करके, फिर उसकी फर्दर डिवीजन होती है, मतलब कैसे कैसे वो डिवाइड करता है, लीवर में जाता है, उसका डिवीजन होता है, डिवीजन होकर फिर वो गट में जाता है, गट में क्या क्या होता है, ये सारी हम एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, आरबीसी ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पे होगा कन्वर्जन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू कॉन्जुगेटेड, ठीक है। फिर गट में क्या होगा, अब देखो गट में क्या होगा, गट में ये फर्दर एक्सक्रीट आउट होंगे, ठीक है। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। एक तो बनेगा, एक सेकेंड, एक तो बनेगा स्टर्कोबिलिन और दूसरा बनेगा यूरोबिलिन, ठीक है, ठीक है। जो कि यूरिन और स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और जो बिलीरुबिन है ना कॉन्जुगेटेड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्टूल एंड यूरिन, ठीक है। अब मैं फर्दर आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ कि स्प्लीन में क्या होता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा हीम और क्या कहते हैं, ग्लोबिलिन में, ठीक है। जो प्रोटीन है वो कंज्यूम हो जाएगी, फिर आयरन फर्दर, आयरन और पोरफायरिन बनेगा, फिर उसके बाद फर्दर वो लीवर में कन्वर्ट करेगा, फिर गट के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे सबसे पहले आया हमारा आरबीसी, जैसे हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब फर्दर इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। इसने क्या बनाया, एक तो हीम और दूसरा ग्लोबिन, ठीक है, जो कि प्रोटीन है, जो कि कंज्यूम हो जाती है। फिर हीम फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, एक तो आयरन और दूसरा पोरफायरिन। अब जो फर्दर बिलीवर्डिन बनता है ना, दैट इज फॉर्म विद दिस, ठीक है। 4 पायरोल रिंग का होता है ये, 4 पायरोल रिंग, ठीक है। ये मैं थोड़ा इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए ना, ठीक है। अब क्या होता है, जो पोरफायरिन है
ठीक है। अब फर्दर पोरफायरिन का क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, लिख ही देती हूँ मैं, ग्रीन कलर का होता है ये वाला पिगमेंट है ना, ये दोनों बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। फिर उसके बाद ये फर्दर बनाएगा पहले मैं यहाँ एंजाइम लिख लेती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। ये ऐसे, अब यहाँ आएगा पहले बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ठीक है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, उसकी हेल्प से ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिलीरुबिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है। अभी हम ना स्प्लीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये स्प्लीन में ही हो रहा है सारा, बिलीवर्डिन बिलीवुड ये सब कुछ। ठीक है, फिर ब्लड स्ट्रीम में बनेगा। ठीक है, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो ब्लड स्ट्रीम में बनेगा अब। ठीक है, ये वाला जो इनडायरेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, ये ब्लड स्ट्रीम की बात चल रही है अभी। ठीक है, ये स्प्लीन में हुआ, अब ये ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये एंटर करेगा फर्दर लीवर में। ठीक है, अब यहां से नीचे हम बात करेंगे लीवर की। ठीक है, अब यहां से नीचे देखो, अब इनडायरेक्ट बन गया। उसके बाद क्या होगा, अब लीवर में क्या है, एंजाइम है। एंजाइम है, क्या नाम है उसका, UDPGT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको लिख के बताती हूँ, दैट इज यूरिडिन डाई फॉस्फेट ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, और इसको एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोरिनाइल एसिड। फिर ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस में क्या होता है फर्दर, अब ये एंजाइम आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, और फिर वो आगे फर्दर थ्रू CBD, ठीक है, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। और फर्दर फिर वो एक्सक्रीट आउट होगा, कैसे, जो कि मैंने आपको बताया था। एक तो स्टर्को, ये फिर आगे फिर ड्यूडेनम में पहुंच गया ना, फिर गट की बात आ जाएगी। स्टर्को बिलिनोजन, और फिर आ जाएगा यहाँ पे यूरी बिलिनोजन। दोनों येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता देती, ये ना कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ये येलो होता है। ठीक है, सॉरी, मतलब ऊपर ही लिख देती हूँ। जब ये ना बिलीवर्डिन मैंने बताया आपको ग्रीन, और जब चाहे कॉन्जुगेटेड है चाहे अनकॉन्जुगेटेड, बिलीरुबिन की बात आती है। ठीक है, अनकॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट मत लेना इसमें, ये मैं दो पिगमेंट की बात कर रही हूँ। जो बिलीवर्डिन है दैट इज ग्रीन इन कलर, जो बिलीरुबिन है दैट इज येलो इन कलर। ठीक है, ये येलो होता है। फिर इसकी वजह से जो है स्टूल और हमारा यूरिन भी येलो हो जाता है। और इसमें क्या होता है, देखो, जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाला केस होता है ना, जैसे गॉल स्टोन हो गया, तो या फिर कोई भी जैसे कैंसर स्टेज आ जाती है, कोई मास फॉर्मेशन है, मतलब किसी भी कारण से CBD में ब्लॉकेज है, या फिर हमारे डक्ट, कॉमन डक्ट में कोई ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि अब लीवर का जो एंजाइम है वो नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो जब वो नहीं आ पाएगा तो जो कन्वर्जन है हमारा अनकॉन्जुगेटेड, वो कॉन्जुगेटेड में बन नहीं पाता, तो फिर वो जो स्टूल है ना, वो क्ले कलर का आता है। ठीक है, क्ले स्टूल देखने को मिलता है, क्ले कलर का, और डार्क यूरिन। ठीक है, ये जैसे एक कंडीशन होती है ना, जैसे जिसमें अगर कॉन्जुगेटेड, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है,
जॉन्डिस में क्या होता है? DIC। जॉन्डिस में क्या होता है? क्ले कलर्ड स्टूल होता है, ठीक है, और डार्क कलर्ड यूरिन होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। अब अनकॉन्जुगेट मतलब उसका कन्वर्जन नहीं हुआ, तो अब क्या रहेगा वो, अब वो स्टूल को इस कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये जॉन्डिस के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी। ये आ गया हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सॉरी, ये, ठीक है। अब इसको हम लेवल कर लेते हैं। ये यहाँ आती है हमारी सिस्टिक डक्ट, ठीक है। दिस इज हार्टमैन्स पाउच, ठीक है। दिस इज नेक। फटाफट से करती हूँ मैं यार, मैं शायद बहुत स्लो चल रही हूँ मुझे लगता है। फंडस, और फिर ये आती है बॉडी, ठीक है। दिस इज अबाउट द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। एक तो ये होता है पियर शेप्ड, पियर शेप्ड होता है। कैपेसिटी आ जाएगी 30 to 50 ml, ठीक है। कैपेसिटी की बात कर ली हमने। फिर आता है लेंथ, इसकी होती है 7 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। और जैसे ये लीवर है ना, ये लीवर है, तो लीवर की ये जो इंफीरियर साइड है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे, ये ऐसे करके। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये मैं इससे लिखवा देती हूँ आपको। इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। और लिख सकते हो आप राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, सेम एज लीवर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा एनाटॉमी का। अब देख लेते हैं हम फंक्शन। अब देख लेते हैं फर्दर फंक्शन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपने हमेशा से ही सुना होता है कि बाइल इज मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। अब ये क्या करता है, देखो, जैसा वाटर कंटेंट है ना, बाइल में वाटर कंटेंट अगर 97.6% होता है, ठीक है। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जब ये गॉल ब्लैडर तक पहुंचती है तो गॉल ब्लैडर में जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और वाटर एब्जॉर्ब होके 5 to, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 5 to 10 टाइम्स कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। और कितना बन जाता है वो, 87 to 89% रिमेनिंग रहता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैनक्रियाज। अब हम यहीं पे क्लोज कर देंगे यार, मतलब थोड़ा बहुत करके, क्योंकि ना मतलब अब मैं थोड़ा ये न्यू हूँ इन सब चीज़ों से, मतलब पहले करती थी काफ़ी टाइम पहले जब मैं वीडियोस बनाती थी,
पर अभी ये हो रहा है कि मतलब मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया, मतलब फ्रंट कैमरा तो ऑन था बट इसका मैं पूरा पढ़ा चुकी थी जॉन्डिस तक। और उसके बाद मुझे इतना हुआ कि हे भगवान ये क्या हो गया। हो जाता है मतलब ऐसे ना, ये वाला कैमरा ऑन था, ये वाला ऑन नहीं था, और जो बोर्ड वाला। और उस वजह से मेरा पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, मतलब जॉन्डिस तक पूरा। उसमें इस बार ये वाली वीडियो बन गई है और ये वाली नहीं बनी है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका, मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। तो मैंने सोचा क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि वीडियो आई नहीं, मतलब मैसेज भी मैंने भी देखे, तो मैं इतना सा थोड़ा बहुत करके वो अपलोड कर दूंगी। फिर मैं कल फिर से ट्राई करूंगी कि हो जाए, कल या परसों तक वीडियो फिर से डाल दूंगी, मतलब डिसऑर्डर का फटाफट। देखते हैं अभी अगर मतलब मेरे से हो जाता है, अभी मतलब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो देखते हैं मतलब पेनक्रियाज तक या फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब उसको छोटा छोटा करके। तो अभी हम कर लेते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, टू स्टोर, ये भी हमने कर लिया। अब आगे पेनक्रियाज, ठीक है। इसी स्लाइड से करते हैं, स्लाइड को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो पेनक्रियाज का क्या है, ये जो ऐसे बताती हूँ, देखो पेनक्रियाज अब जैसे लीवर है वैसे ही पेनक्रियाज भी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करती है, परफॉर्म, ठीक है। तो एक्सोक्राइन कैसे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, और एंडोक्राइन, ठीक है। अरे यार अभी फिर से वैसे ही हो गया। अब ना मैं आपको ऐसे ही कर लूँगी, ठीक है, मतलब वो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, उसको जस्ट एक्सप्लेन कर लूँगी, क्योंकि अब मैं फिर से नहीं बनाऊँगी। क्योंकि 2-3 बार ऐसे हो चुका कि मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है। इसलिए मैं पेनक्रियाज पे ही अब स्टॉप भी कर दूँगी, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। मैं इसको ही एडिट करके फटाफट से डाल दूँगी, मे बी हाफ एन आवर की या कुछ थोड़ी 40 मिनट्स की वीडियो बन गई होगी शायद। तो अब वैसे ही देख लो, अब आप देखो मतलब पेनक्रियाज थे ना, हमने पेनक्रियाज देख रहे थे, ठीक है। पेनक्रियाज का मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई या नहीं। पेनक्रियाज की शेप देखो, थोड़ी सी पॉइंट्स मैं ना लिख देती हूँ, ठीक है आपको। अब ये वाले जो पिछले वाले थे वो अब वैसे ही लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। पहले मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो पेनक्रियाज का ना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होती है नेचर में, ठीक है। एक्सोक्राइन जो कि पेनक्रेटिक जूस, जो कि डक्ट्स के थ्रू पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है, ठीक है। फिर आती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो कि हमारे ये सारे हार्मोन जैसे ग्लूकागोन, इंसुलिन, स्टोमेटोस्टैटिन और पॉलीपेप्टाइड आ गया, ठीक है। अल्फा जैसे ये आ गए ना सारे, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल्स, ठीक है, जिनको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, जिनका काम ना इनका थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेशन में मिनिमल सा काम होता है, ठीक है। और फिर आए हमारे नेक्स्ट, हम कर रहे थे, ये बता दिए थे मैंने आपको, पेनक्रेटिक एंजाइम्स, ठीक है। पहले मैं ना यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, क्या मतलब अब पता नहीं यार, मैंने इसको, हाँ ये तो बता दिया था शायद, पेनक्रियाज से बचता था, ठीक है। अब ये देख लो, ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ, जैसे सॉरी इसके साथ ना मेरे को यूज टू होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं पता नहीं क्यों बार बार भूल जा रही हूँ इसको ऑन करना, और मतलब ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और ये रह जा रही है बीच में क्या 2-3 कई बार तो हाफ एन आवर, पिछली वाली फर्स्ट वाली तो हाफ एन आवर से ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली थी मैंने, और अभी ये वाली 15 मिनट्स। चलो अब कोई नहीं, अब ये आ गया हमारा जैसे स्टमक, ठीक है। ठीक है, ये ड्यूडेनम, तो यहाँ पे लाई करती है हमारी पेनक्रियाज, ठीक है। ऐसे ये आ गई हमारी डक्ट, ठीक है। थोड़े से मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे एक होती है हमारी, यहाँ और नीचे, इसको बोलते हैं यूनिसिनेट प्रोसेस, ठीक है। यूनिसिनेट हेड भी बोल सकते हैं, यूनिसिनेट हेड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टेल रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बॉडी, और इसको बोलते हैं हम नेक, और इसको बोलते हैं हम हेड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पेनक्रियाज। अब देखो हेड जो होता है हमारा, ठीक है, दिस इज अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉर मैलिग्नेंसी,
ठीक है, फॉर मैलिग्नेंसी। और जी इसका ये जो है ना, इसकी मैलिग्नेंसी हो जाए तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है, ये याद रखना। मतलब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रही हूँ, बाकी टारगेट हाई में मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। देख लेंगे अभी हम स्लाइड में क्या है टारगेट हाई का। और उसके बाद हमारी आ जाती हैं डक्ट्स, जो कि वीरसंग, वो भी अलग होता है ना, जैसे वीरसंग हॉफमैन जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती हैं, जैसे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है, वो सब आती हैं। अब देखो मैं आपको पैनक्रियाज की थोड़ी पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। एक तो शेप आती है इसकी, शेप आ जाएगी हमारी फिश, लीफ, और बोल सकते हैं, बस शेप लिख देते हैं, फिश और लीफ शेप्ड। वेट आ जाएगा 60 ग्राम। लेंथ आ जाएगी हमारी 12 to 15 सेंटीमीटर। कलर इसका भी सेम होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर जैसा, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ठीक है। और इसका जो एंडो, वो मैं पीछे लिख देती हूँ यार, यहाँ पे काय को लिखना, वो जो मैंने आपको बताया ना, कहाँ था ये एक्सोक्राइन होती है हमारी 99%, और एंडोक्राइन होती है 1%, ठीक है। बस ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर बहुत बाहर हो जाएगा ना टारगेट हाई से। तो और हमने एक्सप्लेन किए थे, वो भी मैं आपको यहीं से कर दूंगी, क्योंकि अब कौन बार बार यार रिकॉर्ड करेगा, अब मैं थक गई, ठीक है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि सारे हमारे मतलब पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर द, मतलब मैंने आपको अलग अलग करके समझाए थे, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और कुछ डाइजेशन ऑफ फैट में काम आते हैं, ठीक है। और ये मैं लिख लेती हूँ आपको कि लिख दो, पैनक्रियाटिक जूस, सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस is secreted by एसिनार और एसिनाई सेल, एसिनाई और एसिनार सेल्स, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो हम बोलेंगे 500 to 800 पर डे, ठीक है। और पीएच की बात करें तो अल्कलाइन होता है, ठीक है, 8 to 8.3 होता है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अब आ जाएंगे हम एंजाइम की बात, ठीक है। जैसे हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अमाइलोलिटिक होता है, ठीक है, अमाइलोलिटिक्स, जो कि जैसे आ जाएगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर नेक्स्ट आता है लाइपोलिटिक, ठीक है, लाइपोलिटिक में फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कॉलिपेज, फॉस्फोलाइपेज, ठीक है। अब कॉलिपेज का मैंने थोड़ा बताया था आपको कि ये क्या करता है, मतलब कि इनकी ना फर्दर डिफरेंट डाइजेशन का प्रोसेस आता है, फिर वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन पहले होती है, फिर डाइजेशन वो सारा, मतलब वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। मतलब अगर समझना होगा तो मैं अलग से आपको फैट डाइजेशन, मतलब वो ना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अलग चलता है, फिर वो टॉपिक उसमें मैं कवर कर दूंगी अगर आपको अलग से चाहिए होगा तो। और बाकी मतलब इतना काफ़ी है कि मतलब फैट है और ये सारे मतलब एंजाइम्स हैं, ये उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर फर्दर वो पूरा प्रोसेस आ जाता है, कैसे डाइजेशन होती है, पहले फैट की इमल्सिफिकेशन होगी, ठीक है, वो बाइल जूस आएगा, इमल्सिफिकेशन होगी, बाइल सॉल्ट्स करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे सोडियम, पोटाशियम, ग्लाइकोलेट, टॉर्कोलेट वो होते हैं, उसको इमल्सिफाई करते हैं। फिर लाइपेज काम करता है, फिर कॉलिपेज करता है, फिर उसकी कॉलिपेज का मेन काम इतना सा याद रखो आप, जो कि फैट की लेयर होती है ना, उसको डाइजेस्ट करता है। फिर उसमें माइसील्स अटैच होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड वाले जो है उसको फिर फर्दर उसके साथ अटैच करके उसको गट के थ्रू एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में ले जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, मतलब मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। फिर आ रहा है प्रोटियोलिटिक, ठीक है, प्रोटियोलिटिक में आ जाएंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन कौन से देखो, एंजाइम जो है इसमें काम करते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। अब ये सारे जो है ना एंजाइम, ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज सिक्रेट करती है, फिर ये ड्यूडेनम में आते हैं। जब ये इंटेस्टाइन में आते हैं ना, तो फर्दर ये क्या करेंगे, ये
मतलब इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एंटेरोकाइनेज ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर फर्दर इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनक्रियाज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और डिसऑर्डर्स स्टार्ट, ठीक है। अभी मैंने जॉन्डिस तक कंप्लीट कर दिया था, पर अब मैं क्या करूँ, मतलब अब वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई, उसकी ऑडियो है, वीडियो है नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। आह, चलो अब ये है कि अभी भी मतलब 15 मिनट की अभी भी ये पेनक्रियाज और ये सब चीज़ें मैंने फिर एक्सप्लेन कर दी थी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तक, पर अब मेरे पास सब कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तो इतना ही मैं करती हूँ। और हाँ, आप मुझे बता देना कि आपको वीडियोस कैसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो मैं कर रही हूँ अभी ये ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इससे ये है ना कि मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ, है ना। मैं पीडीएफ बना सकती हूँ नोट्स की, आप लोग इजीली रिवाइज कर सकते हो उनको चलते फिरते कहीं पे भी। अगर आपको चाहिए कि मतलब हमारा रिवीजन हो जाए, तो अपना फ़ोन निकाला और पीडीएफ निकाली तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बोर्ड वाली पसंद है तो वैसे ही, मतलब जैसा आपको ठीक लगता है। मतलब इसमें यह है कि हम इमेजेस भी अटैच कर सकते हैं, कन्वीनियंट होता है उनको मतलब एक्सप्लेन करना, उनको मतलब लेबल करना और ये सब चीज़ें। तो जैसा आपको सही लगे आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और हाँ, कमेंट करते रहो ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब कोई देख नहीं रहा वीडियोस, तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि कोई नहीं, आराम से बनाऊंगी। तो फिर मोटिवेशन के लिए कमेंट ज़रूर करते रहो ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, कोई देख रहा है वीडियोस, मतलब और लोग हैं जो कि मतलब कनेक्टेड हैं रेगुलर बेसिस पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।